प्रिय साथियों, आज मनी एस्ट्रोलॉजर आपको सप्तम भाव के स्वामी के भिन्न-भिन्न घरों में बैठने से हम बताने की कोशिश करेंगे आपको, आपका जीवन साथी कैसा होगा और क्या कारोबार करते होंगे। साथियों, जब सप्तम भाव का स्वामी आपका पहले घर में बैठता है, तो इसका मतलब है जो पहला घर होता है, ये दर्शाता है हमें, हमारी बॉडी को, हमारे मन को, हमारे तन को। इसका मतलब है जब सप्तम भाव का स्वामी पहले घर से संबंध बनाएगा तो आपके जीवन साथी से काफ़ी मधुर संबंध रहेंगे, अगर शनि, केतु, राहु की दृष्टि ना पड़ती हो। वैसे ये सबसे बढ़िया कंडीशन मानी गई है ज्योतिष में। सप्तम भाव का स्वामी अगर दूसरे घर में बैठता हो तो दूसरा घर दर्शाता है हमारा फैमिली, हमारा फिनेंसिस, हमारा हम कैसे सेविंग करेंगे, सब कुछ दूसरे घर से देखा जाता है। हमारा बैंक बैलेंस सभी कुछ सेकंड हाउस ही दर्शाता है। सप्तम भाव का जो स्वामी दूसरे घर में बैठता है तो ज़्यादातर जो ये लोग होते हैं, इनका जीवन साथी इनके फैमिली के आसपास ही निवास करता है। जैसे मान लो कि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के नज़दीक इन्हें रिश्ता इनका हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि इनके फैमिली से ही कोई रिश्ता लेके आता है और इनके फैमिली के थ्रू ही इनकी मुलाकात अपने जीवन साथी से होती है। और वैसे भी जो दूसरा घर होता है, ये हमारे बैंकिंग और फिनेंस का होता है। ज़्यादातर जो इनका जीवन साथी है वह बैंकिंग सेक्टर से ही जुड़ा होता है और काफ़ी अच्छे घराने का होता है। साथियों, जब सप्तम घर का स्वामी तीसरे घर में बैठता है, तीसरा घर वैसे तो ज्योतिष में अच्छा माना गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा स्ट्रगल बताता है। तीसरा घर होता है थोड़ा मेहनत का, हार्ड वर्क का, और इसलिए जीवन साथी इनका खूब मेहनती, हार्ड वर्किंग होता है और सपोर्टिव होता है। बस ये होता है कि इनके जीवन में छोटी छोटी यात्राएँ चली ही रहती हैं और इनका जीवन साथी इनके सिबलिंग या कोई कम्युनिकेशन जैसे ऑनलाइन तरीके से, इंस्टा से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, किसी भी तरीके से मिल सकता है। अगर सप्तम घर का स्वामी चौथे घर में बैठा है तो सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि जो चौथा भाव होता है ये हमारे माता का होता है, सुख सुविधाओं का होता है। चौथे भाव में जब सप्तम घर का स्वामी बैठता है तो इससे सीधा ये जाहिर है कि हमारा जहाँ कहीं भी हमारा विवाह होगा, काफ़ी अच्छा घराना होगा, लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी, समझदार, नौकरी पेशे वाली होगी। और दूसरी बात ये है, अगर सप्तम घर का स्वामी जहाँ ऊंच होकर बैठ जाए, अपनी राशि में बैठ जाए, तो फिर तो सोने में सुहागे वाली बात हो जाती है। तो इसलिए बहुत अच्छी ये कंडीशन मानी गई है। अच्छे घर बार से लड़की होगी, अच्छा इनका मधुर प्रेम संबंध होगा, लड़की सपोर्टिव होगी, केयरिंग होगी, इमोशन होगी। सप्तम भाव का स्वामी जब पंचम से बैठता है तो जाहिर होता है कि इनका कोई पूर्व जन्म का संबंध है आपस में, क्योंकि पंचम भाव हम दर्शाता है हमारे पास्ट लाइफ। तो अगर पंचम का स्वामी सप्तम में बैठे, सप्तम का पंचम में बैठ जाए, तो ये पूर्व जन्म का संबंध होता है। इनका विवाह अपने पास्ट लाइफ के पार्टनर से ही होता है और काफ़ी अच्छा संबंध इनका रहता है, अगर कार्मिक डेप्थ ना हो तो। कार्मिक डेप्थ जैसे शनि बैठा हो, केतु बैठा हो, इसमें थोड़ी समस्या हो सकती हैं, अदरवाइज ये कंडीशन अच्छी मानी गई है। सप्तम का स्वामी जब 6वें घर में बैठता है साथियों, ये कंडीशन थोड़ा सा अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि छठा घर शत्रुओं का होता है और हमारा वेस्टेज ऑफ एक्सपेंसेस का होता है, इसलिए इसे हम अच्छा नहीं मानते। हाँ, अगर गुरु और शुक्र दृष्टि डाल दे तो अति उत्तम माना गया है। सप्तम घर का स्वामी अगर सप्तम ही बैठ जाए तो ये सबसे अच्छी कंडीशन मानी गई है। इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि इनके जो जीवन साथी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनके साथ कंपटीशन में रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है इकट्ठा ये बिजनेस करते हैं और इनकी मुलाकात ज़्यादातर कोई बिजनेस पार्टी में या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइज में होती है और काफ़ी अच्छे इनके जीवन साथी माने गए हैं। अगर मान लो उनका जीवन साथी बिजनेस ना भी करता हो तभी भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होता है। बस ये है इस घर में मंगल और सूर्य, राहु, केतु का प्रभाव नहीं होना चाहिए, अधिकतम ये कंडीशन अच्छी मानी गई है। और काफ़ी ज्योतिष कहते हैं सप्तम में शनि अच्छा नहीं माना गया, लेकिन साथियों सप्तम में शनि
दिग्बल प्राप्त करता है और सप्तम का शनि हमेशा मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा ही माना गया है। अब तक मैंने जितनी कुंडलियाँ देखी हैं, जे बाय सप्तम का शनि अगर हो मैरिज में डिले होता है, 28-30 में मैरिज होगा, लेकिन काफ़ी अच्छा जीवन साथी होगा, लॉयल होगा, कमिटेड होगा और सपोर्टिव होगा। सो सप्तम का स्वामी सप्तम में बैठे तो उत्तम माना गया है। धन्यवाद साथियों, आज हम सप्तम भाव तक की कवर करेंगे, बाकी के भाव मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।